व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज एक हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है नाइटमेयर ऑफ द एम स्ट्रीट। सो गाइस, मूवी शुरुआत होती है और हम स्प्रिंगवुड नाम के एक रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जहां पर हम एक डीन नाम के आदमी को देखते हैं। दोस्तों, डीन कई दिनों से सोया नहीं है क्योंकि जब वो सोता है तो उसे बहुत ही अजीब सपने आते हैं और वो सपने एक्चुअल में रियल हो जाते हैं। और जिसके बाद यहाँ पर भी उसे एक सपना आता है और वो देखता है कि पूरा रेस्टोरेंट खाली हो चुका है। उसे एक आदमी दिखता है जिसकी आधी बॉडी जली हुई थी। उसके हाथों में ग्लव्स था जिसमें कि तेज़ ब्लेड लगे हुए थे और तभी वो आदमी उस पर हमला कर देता है। इसी पल दोस्तों डीन की आंख खुल जाती है और जब वो अपने आप को, अपने हाथ को चेक करता है तो उसके हाथ में सच में कट लगा होता है, मतलब वो सपना नहीं रियल था। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम क्रिस होता है वो उसे मिलने के लिए आती है और डीन उसे बताता है कि वो कई दिनों से सोया नहीं है, जब भी वो सोता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ होता है। क्रिस उसे समझाती है कि ये सिर्फ एक ड्रीम है, एक सपना है, ये सच्चाई नहीं है। लेकिन उसे दोस्तों पता नहीं होता है कि डीन के साथ क्या क्या हो रहा है। इसके बाद डीन दोबारा से ड्रीम में चला जाता है और वही आदमी उसे मारने की कोशिश करता है। गाइस, रियलिटी में हम देखते हैं कि डीन खुद का ही गला चाकू से काट लेता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। और ये सारा नज़ारा क्रिस और नैन्सी, जो कि एक वेट्रेस होती है, ये देखकर ज़ोर से चिल्लाती हैं। अब डीन की मौत हो जाती है और डीन के फ्यूनरल पर क्रिस को एक बच्ची दिखती है जिसकी बॉडी पर नाखून के निशान होते हैं और तभी अचानक से उस बच्ची को वही आदमी उसके पैर खींच के ले जाता है। अब दोस्तों यहीं पर क्रिस अपने बचपन की फ़ोटो डीन के साथ देखती है और ये उसे काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि वो डीन से हाई स्कूल में मिली थी, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बचपन में उसकी फ़ोटो डीन के साथ हो। यहाँ पर क्रिस का एक्स बॉयफ्रेंड भी आता है जिसका नाम जैसी होता है। क्रिस उसे बताती है कि डीन ने मरने से पहले उसे कहा था कि ये सब सच है, ये सब रियलिटी है। सो ये सब नैन्सी भी सुन लेती है और वहीं खड़ी ये सब नैन्सी भी सुन लेती है। और नैन्सी, जिसको हमने रेस्टोरेंट में देखा था, जो कि एक वेट्रेस थी, वो भी डीन की स्कूल की फ्रेंड थी। तो नैन्सी भी इन सपनों के बारे में जानती थी और वो इसे बताना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाए जैसी उसे वहीं पर रोक लेता है। अब डीन के मरने के बाद क्रिस को भी वैसे ही सपने आने चालू हो गए थे। वही जला हुआ आदमी जिसका नाम फ्रेडी है उसे डराना चालू कर देता है। एक दिन क्रिस अपनी क्लास में होती है और तभी वो गलती से सो जाती है। और गाइज, ये सीन मुझे सबसे अमेजिंग लगा इस मूवी में। दोस्तों, इस सीन में पूरे क्लास में पानी भर जाता है और पूरा अंधेरा हो जाता है और यहाँ पर फ्रेडी उस क्लासरूम में क्रिस को डराने की कोशिश करता है। उसे उसकी बचपन की कुछ फुटेज दिखाता है और फ्रेडी उसके बाल काट लेता है। लेकिन तभी दोस्तों इसी पल उसकी आंख खुल जाती है और वो असली दुनिया में आ जाती है। वो अपनी बुक पर अपने कटे हुए बाल देखती है और वो समझ जाती है कि ये सब रियलिटी में पॉसिबल है। जो कि डीन बोल रहा था वो सारी बातें सच थी, ये सपने सच हो रहे हैं। अब इसी तरह से ये सपने और ज़्यादा भयानक होते जाते हैं और एक दिन जैसी उसे मिलने के लिए उसके घर पर आता है और उसे बताता है कि वो भी वही सपने देख रहा है जो कि डीन और क्रिस देख रही हैं। इसलिए दोनों वहीं एक दूसरे को सहारा देने के लिए वहीं सो जाते हैं। और रात में जब क्रिस की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके कुत्ते को फ्रेडी ने मार दिया है, मतलब वो अभी भी सपने में है और यहाँ उसकी बचपन का रूप उसे सारी चीज़ें दिखाता है। और तभी दोस्तों उसकी आंख खुल जाती है, मतलब वो अब रियलिटी में वापस आ चुकी है, तो अब उसे कोई खतरा नहीं है। वो सोचती है कि वो सपने से बाहर आ चुकी है, लेकिन उसके बगल में ही फ्रेडी उसका इंतज़ार कर रहा होता है। मतलब दोस्तों, सपने के अंदर भी सपना, वाह, आइला इंसेप्शन वाला सीन हो गया दोस्तों ये तो। सो गाइज, यहाँ पर फ्रेडी बड़ी बुरी तरह से क्रिस को उठा कर पटकता है और उसे सपने में ही मार देता है, जिससे कि वो रियल वर्ल्ड में भी मारी जाती है। और अब जैसे ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और सीधा भागकर नैन्सी के पास जाता है और उसे पूछता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि नैन्सी को इसके बारे में ज़रूर पता होगा। यहाँ पर नैन्सी उसे बताती है कि उस आदमी का नाम फ्रेडी है जो कि सभी को मार रहा है। और वो बोलती है कि अगर तुम्हें ये सॉन्ग सुनाई दे रहा है, ये गाना सुनाई दे रहा है, इसका मतलब वो तुम्हें मारने वाला है। वो गाना होता है, वो सॉन्ग होता है 1 2 फ्रेडी इज़ कमिंग फॉर यू। गाइस, अब जैसी नैन्सी से बोलता है कि सोना मत, नहीं तो वो तुम्हें भी मार देगा। और तभी यहाँ पर पुलिस की टीम आ जाती है और जैसी को क्रिस की खून में पकड़ लेती है क्योंकि उन्हें लगता था कि उसने ही क्रिस को मारा है। अब जेल में भी फ्रेडी को क्रिस नहीं छोड़ता है, उसे भी वो वहाँ पर डराना चालू कर देता है। जेल में जब जैसी को नींद आती है तो अपने आप को एक फैक्ट्री में पाता है जहाँ फ्रेडी उसका स्वागत के लिए खड़ा होता है। अब गाइज, यहाँ पर हम क्रिस की बॉडी को देखते हैं जो कि सपने वाली बॉडी होती है। एक्चुअल में दोस्तों इस मूवी में दो दुनिया दिखाई गई है, एक रियलिटी वाली दुनिया, एक सच वाली दुनिया और दूसरी सपनों वाली दुनिया। सो फ्रेडी ने क्रिस को मार कर यहीं लटकाया था जो कि सपने वाली दुनिया में था। और यहाँ पर दोस्तों अब वो जैसी को भी अपने ब्लेड से बहुत ही बुरी तरह से मार देता है और उसे भी यहाँ पर सपनों वाली दुनिया में लटका देता है। और इधर हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में उसकी मौत हो जाती है।
सो गाइज इसका मतलब जो भी फ्रेडी सपनों वाली दुनिया में करता है वो सारी चीज़ें रियलिटी में होती है। सो यहाँ पर अब जैसे कि भी मौत हो चुकी है, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली होती है कि जो भी सपने में जा रहा था वो एक फैक्ट्री में पहुँच जा रहा था। इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इस सीन के बाद हम दोबारा नैन्सी और उसके बॉयफ्रेंड क्विंटिन को देखते हैं। क्विंटिन को भी दोस्तों वही सपने आना अब चालू हो गए थे, इसलिए वो कुछ दवाएं लेता है जिससे कि उसे नींद ना आए। लेकिन क्विंटिन को कहीं ना कहीं लगता था कि ये सब रियल नहीं है, ये सब सिर्फ एक सपना है। कुछ लोग सपने को रियलिटी समझकर खुद को मार रहे हैं, तो उसे इन बातों पर यकीन नहीं होता है क्योंकि अभी तक उसके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ नहीं है। सो ये सब नैन्सी को समझा रहा होता है कि ये सब एक फालतू की बातें हैं। और उसी रात अब नैन्सी बाथरूम में नहाने जाती है जहाँ पर उसकी आँख लग जाती है। वो भी दोस्तों तुरंत ही उस सपने की दुनिया में पहुंच जाती है जहां पर उसे एक स्कूल का बोर्ड दिखता है और तभी यहाँ फ्रेडी भी आ जाता है। वो उसे परेशान करना चालू कर देता है और नैन्सी बोलती है कि तुम मुझे परेशान मत करो, मैंने अलार्म लगा रखा है। और तभी अलार्म बजता है और नैन्सी सपने से बाहर आ जाती है। और गाइज़ यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि जब भी नैन्सी को ये सपने आते थे वो एक स्कूल की पेंटिंग बनाती थी जिससे कि वो बचपन में पढ़ा करती थी। तो इसका मतलब है कि स्कूल से और इन सपनों से ज़रूर कोई कनेक्शन है। इसका पता लगाने के लिए वो अपनी मॉम से पूछती है। तुम्हें इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ज़्यादा इन सब के बारे में सोचना नहीं चाहिए और ना ही उस आदमी के बारे में सोचना चाहिए जो कि इन लोगों को मार रहा है। अब नैन्सी अपने ही घर में छानबीन करना चालू कर देती है और यहाँ पर उसे एक फ़ोटो मिलती है जिसमें उन सभी बच्चों की फ़ोटो होती है जिसे फ्रेडी ने मार दिया था। अब उसकी मॉम को ना चाहते हुए भी सारा सच उसे बताना पड़ता है। वो बताती है कि बचपन में जिस स्कूल में तुम पढ़ती थी उसमें एक गार्डनर था जिसका नाम था फ्रेड ग्रॉगर। वो स्कूल के बेसमेंट में रहता था और वहीं पर सोता था। तुम सारे बच्चे उसकी ज़िंदगी थे, तुम उसकी लाइफ थे, वो तुम सभी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन इसके बाद हमें फ्रेड के बारे में कुछ अजीब चीज़ें पता लगना चालू हो गई, जैसे कि वो बच्चों को साथ गलत काम करता था, उन्हें कहीं ले जाता था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्रेड बच्चों को एक सीक्रेट केव में ले जाता था और उनके साथ गलत काम करता था। जब सभी पेरेंट्स को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन तब तक वो टाउन छोड़कर यहाँ से भाग चुका था और इसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। अब नैन्सी उन सभी बच्चों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है जिनकी फ़ोटोज़ उन पिक्चर में थी और उसे पता चलता है कि सभी के सभी बच्चे मारे जा चुके हैं, सिर्फ नैन्सी और क्विंटिन बचे हैं अभी तक ज़िंदा। दूसरी साइड हम क्विंटिन को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी दोस्तों स्विमिंग पूल के अंदर ही उसकी आंख लग जाती है। जब वो उससे बाहर निकलता है तो वो भी उस सपनों वाली फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि सभी बच्चों के पेरेंट्स फ्रेड को मारने के लिए दौड़ा रहे हैं और फ्रेड भागकर एक फैक्ट्री में छुप जाता है, जिससे कि सभी लोग उसे मारने के लिए उस फैक्ट्री में आग लगा देते हैं और फ्रेड जिंदा ही जल जाता है। दोस्तों यही रीज़न था कि जब ये लोग सपने में जाते थे तो फैक्ट्री में डायरेक्ट पहुंच जाते थे क्योंकि फ्रेड को फैक्ट्री में ही मारा गया था। अब नैन्सी की मॉम झूठ बोल रही थी कि फ्रेड भाग गया यहाँ से क्योंकि इन लोगों ने उसे ज़िंदा ही जला दिया था। अब जब क्विंटिन की आँख खुलती है तो वो इसके बारे में और जानने के लिए अपने डैड के पास जाता है। वो उनसे पूछता है कि उन्होंने फ्रेड को क्यों मारा। उसके डैड समझाते हैं कि हम सिर्फ तुम्हारी जान बचा रहे थे, तुम्हें सेफ़ रखने के लिए हमने ये सब किया। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये उसी बचपन वाले स्कूल में जाएंगे और इस सपने को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब रास्ते में क्विंट को पता चलता है कि उसकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, इसलिए रास्ते में एक फार्मेसी में वो उन्हें लेने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन थोड़ी देर होने पर वो वहां से नहीं आता और नैन्सी भी वहां पहुंच जाती है। और दोस्तों तभी वहां पर फ्रेडी दिखता है, मतलब वो अभी सपने की दुनिया में है। वो उसे वहां पर डराना चालू कर देता है और उसके हाथ को ज़ख्मी कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब चीज़ होती है, नैन्सी फ्रेडी का स्वेटर का टुकड़ा अपने साथ रियल वर्ल्ड में ले आती है। अब इसका क्या फ़ायदा होने वाला है हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ से ये दोनों सीधा स्कूल पहुँच जाते हैं और एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इन्हें बहुत सारी अजीब चीज़ें मिलती हैं, जैसे बहुत सारी ड्राइंग, और यहाँ पर इन्हें सभी बच्चों की फ़ोटोज़ भी मिलती है जिन्हें फ्रेडी ने सपनों में जाकर मार दिया था। सो ये सारी चीज़ें देखकर नैन्सी एक प्लान बनाती है कि वो जिस तरह से फ्रेडी का स्वेटर का टुकड़ा लेकर असली दुनिया में आई थी वो फ्रेडी को भी लेकर यहाँ आ सकती है, जिसके बाद ये उसे मार देंगे और अपनी जान बचा लेंगे। तो नैन्सी एक गहरी नींद में सो जाती है और क्विंटिन वहीं उसके पास बैठकर इंतज़ार करने लगता है। लेकिन तभी दोस्तों उसकी भी आँख लग जाती है और वो भी उसी फैक्ट्री में पहुंच जाता है सपनों वाली दुनिया में। और तभी फ्रेडी उसे डराकर उसे मारना चालू कर देता है। वो बोलता है कि तुम नैन्सी को नहीं बचा पाओगे और उसे ज़ख्मी करके वहीं गिरा देता है। अब बारी थी नैन्सी की। वो नैन्सी के पास पहुंचता है और बोलता है कि नैन्सी अब कौन सा गेम मेरे साथ खेलना चाहोगी तुम। तभी वो उसे डीन और क्रिस की बॉडी को लटका हुआ दिखाता है। नैन्सी बोलती है कि ये सब सच नहीं है, ये सब सिर्फ एक सपना, एक छलावा है। और फ्रेडी बोलता है कि हाँ ये सपना है लेकिन मैं सच हूँ, मैं रियल हूँ, आई एम रियल।
अब फ्रेडी दोस्तों उसे डराना चालू कर देता है और उसे खून में डुबाने लगता है, मतलब बहुत सारी डरावनी चीज़ें करने लगता है, उसे यहाँ से वहाँ उठाकर फेंकने लगता है और उसे उसी के बचपन वाले बेड पर उठाकर पटक देता है और गलत काम करने की कोशिश करता है, जैसे कि वो बचपन में उसके साथ किया करता था। अब नैन्सी भी उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये सपनों की दुनिया होती है, इसलिए फ्रेडी को यहाँ पर कोई भी असर नहीं होता है, उसे कोई भी दुख नहीं होता है, कोई भी जख्म नहीं होता है। अब इसके बाद फाइनली फ्रेडी उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी क्विंटिन उसे नींद से बाहर ले आता है और इसमें फ्रेडी भी सपनों से बाहर आ जाता है। और अब दोस्तों फ्रेडी असली दुनिया में आ चुका है, इससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और क्विंटिन को बहुत ही बुरी तरह से मारना चालू कर देता है। एक पल ऐसा आता है कि वो उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी नैन्सी उसका हाथ काट देती है और फिर क्या था दोस्तों, वो उसका गला काट कर वहीं बुरी तरह से उसे मार देती है और इस जगह को पूरी तरह से जला देती है, जिससे कि फ्रेडी और उसकी सभी चीज़ें यहाँ पर जल जाए और वो मर जाए। अब क्विंटिन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, वो ज़ख्मी होता है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और नैन्सी अपनी मॉम से मिलने जाती है और अपनी मॉम को थैंक यू बोलती है कि उन्होंने उसको सेफ़ रखा बचपन में। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फ्रेडी शीशे में से बाहर निकलता है और उसकी मॉम को मार कर वापस अपनी दुनिया में खींच लेता है। मतलब ये क्या हुआ दोस्तों, मतलब अभी भी फ्रेडी जिंदा है और यही मूवी ख़त्म हो जाती है। सो गाइस सवाल ये उठता है कि जब नैन्सी ने उसे मार दिया था तो वो वापस कैसे आ गया। यहाँ पर दोस्तों जब आग बुझाने वाले लोग सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, उन्होंने घर में आग बुझाई थी तो उनको स्कूल के अंदर कोई बॉडी नहीं मिली थी, मतलब फ्रेडी की बॉडी वहाँ से गायब थी। इसका मतलब फ्रेडी वापस सपने वाली दुनिया में जा चुका था और वो दोबारा से ज़िंदा हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि डायरेक्टर का ऐसा कहना है कि फ्रेडी को सिर्फ हराया जा सकता है, उसे मारा नहीं जा सकता है। सो मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी दोस्तों? इस मूवी के और भी पार्ट्स हैं, तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। Peace out.